नमस्कार, आप देख रहे हैं व्योम टीवी और मैं उमेश एक बार फिर से राजनीतिक विश्लेषण की इस कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे झारखंड के तमाम राजनीतिक पार्टियों का, तो उनके साथ एक कॉमन स्लोगन सभी के साथ है। झारखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियां यह कहती है, यह कह रही है, यह कहती आ रही है कि भैया हम सभी आंदोलनकारी हैं। आंदोलन हमने नजदीक से देखा है। इसमें से एक पार्टी का जब विश्लेषण आप आजसू का करेंगे तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को आप भैया 1986 के अगर बैनर से आप देखकर 2026 के बैनर तक दिखते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसा आएगा जो समागम तरीके से अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि पार्टी जो हमेशा सामाजिक न्याय और समरसता की बात कहती है उसका फ्लैशबैक में क्या रहा इतिहास। देखिए, सबसे पहला है कि अगर आप वर्तमान चीज को अगर समझना चाहेंगे तो धनबाद में धनबाद चलो का 22 जून को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धनबाद में 22 जून को इस कार्यक्रम का क्या मेन फैक्टर है, इसके पीछे का क्या मेन उद्देश्य है, ये तमाम चीजों का विश्लेषण आज राजनीतिक पटल पर आपके साथ जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक चलकर, क्या झारखंड का राजनीतिक इतिहास, क्या झारखंड के अंतर्गत जो आजसू का राजनीतिक इतिहास है वो आंदोलनकारी है या महज कहने के लिए है। श्रीमान देखिए, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स या गूगल या फिर इनके पुराने प्रोफाइल को आप खंगालते हैं या आजसू के बहुत सारे हैंडल्स को जब आप देखते हैं तो एक चीज स्पष्ट होता है कि 1986 से निकलने वाली पार्टी 2026 तक का अगर फ्लैशबैक में एक बात बहुत कॉमन है कि छात्र राजनीति का हिस्सा रहा आजसू। वहां से किसी प्रदेश के राजनीति का हिस्सा बनने के पीछे का जो फ्लैशबैक रहा उसमें यही रहा कि जन मुद्दों की बात हमेशा लगातार रखी गई और सत्ता पर रहते हुए भी कुछ लोगों ने विरोध किया। सत्ता पर रहते हुए, विधायक रहते हुए बिहार की सरकार के अंतर्गत सुदेश जी ने जिस तरीके से बिहार के सरकार से दो टूक लेने की बात की, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इसका विवरणात्मक तरीके से आप एक पक्षीय होकर इसको ना समझे। आप ये ना समझे कि मैं जिन चीजों को रख रहा हूं वो आजसू का पक्षधर होकर रख रहा हूं। धनबाद चलो कार्यक्रम के फ्लैशबैक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना ही पड़ेगा श्रीमान, क्योंकि अभी कार्यक्रम 22 जून को निर्धारित हुआ है। इसमें बात रखी गई कि भाई कुछ ऐसी घटनाएं वहां घटी है जिन घटनाओं का अवलोकन न केवल बतलाने के माध्यम से किया जाएगा बल्कि स्पष्टता के साथ ये बात और भी विवेचनात्मक तरीके से रखना अति जरूरी है कि धनबाद चलो कार्यक्रम का जो हिस्सा है, क्या पिछला हिस्सा भी इनका यही रहा क्या। सुदेश महतो जी का पहचान एक बहुत बड़ी राजनीतिक परिशिष्ट भावनाओं से ओतप्रोत होकर हमेशा आजसू प्रेरित रहती है। उनका बोलने का अंदाज, उनका एक्सप्रेशनल फॉर्मेट जो है नो डाउट दूसरे से थोड़ा सा अलग जरूर है। हालांकि एक बात मंच पर या किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था, जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो जी ने कहा था कि आप मार्क करिए, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था आप मार्क करिए कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी का जो कास्ट हुआ था वो विधायक बनने के लिए हुआ था और बहुत शॉर्ट टर्म में जयराम महतो जी को जो लोगों ने कास्ट किया वो मुख्यमंत्री बनने का। श्रीमान, इसका विवेचनात्मक तरीका से थोड़ा सा भी रोका जाए, यहां मैं आपको इसलिए थोड़ा सा उस पर ले जा रहा हूं क्योंकि समानांतर और पैरेलल तरीके से जब आप समझेंगे किसी चीज को तो तुलना होना जरूरी है। छात्रवृत्ति को लेकर आजसू ने आवाज उठाया, जेपीएससी को लेकर आजसू ने आवाज उठाया, विश्वविद्यालय में अनियमितता को लेकर आजसू ने आवाज उठाया, स्थानीय युवाओं को रोजगार को लेकर आजसू ने आवाज उठाया, किसी महिला के साथ उत्पीड़न की बात हुई तो उसके लिए आजसू ने आवाज उठाया, आजसू ने आवाज उठाया और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी उठाया। लेकिन आजसू के 22 जून के कार्यक्रम का मेन मुद्दा को अगर आप समझते हैं तो यह आह्वान आजसू के बैनर तरीके से किया गया है और तमाम इनके जो समर्थक हैं अपना प्रोफाइल फोटो लगाकर सीधी भाषा में लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि 22 जून को पहुंचे, इनके समर्थक पहुंचे या फिर किन के खिलाफ पहुंचे, यह समझना पड़ेगा। श्रीमान देखिए, हाल में एक चर्चा रहा रजनी रवानी और बांसजोड़ा में हुए प्रकरण को लेकर। बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंचे और माफियाओं के खिलाफ एक जंग का ऐलान करने का मुझे लगता है एक शुभारंभ होने जा रहा है। क्या आंदोलन माफिया राज के खिलाफ है? क्या इस बार का जो धनबाद चलो कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की भी बात रखी जाएगी? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में होने वाले पुलिसिया दमन की बात जो आजसू कह रही है उसका भी खाका तैयार किया जाएगा? या सीधी भाषा में हम कह सकते हैं झारखंड में जन अधिकार को लेकर एक नई बहस छिड़ने जा रही है। एक नई बहस इसलिए कहेंगे कि श्रीमान बांसजोड़ा की जो घटना है, इनके बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी बातें हुई, इनके समर्थकों के साथ कुछ बातें ऐसी हुई कि भैया उनको मर्डर केस तक में श्रीमान फंसाया गया। मौत की साजिश किसने रची, कैसे मौत घटा, यह पुलिसिया संविधान या पुलिसिया जांच का विषय है। लेकिन आजसू जन आक्रोश माध्यम से 22 जून को जो धनबाद में घेराबंदी करेगा, इसका राजनीतिक विश्लेषण
अब आते हैं मुद्दा पर। क्योंकि देखिए राजनीतिक पटल पर जब आप अपने आप को बेहतरीन साबित करना चाहते हैं, जन मुद्दों की बात को लेकर आप जब अपने आप को मुखरता दिखाना चाहते हैं, तो इसमें सुदेश बाबू जी का भाषण नो डाउट मुझे लगता है एक स्ट्रांग फैक्टर दिखता है। 2-3 ऐसे युवा हैं झारखंड में, खासकर अगर राजनीतिक परिशिष्ट भावनाओं को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो युवाओं ने झारखंड की राजनीति में एक नया ऑक्सीजन डाला है। नया शुद्ध ऑक्सीजन का जरूरत इस झारखंड राज्य के राजनीति को इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप जब तक शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेंगे तब तक श्रीमान आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो स्वस्थ मन के बिना श्रीमान स्वस्थ सोच नहीं बन सकता है। राजनीतिक शुद्धिकरण का क्या आधार है? क्या राजनीतिक शुद्धिकरण के अंतर्गत जो माफिया राज आज आजसू कह रही है, बांसजोड़ा के बैनर से या तमाम ऐसे जगहों पर जहां पर इनके सांसद बेरमो में विरोध किए, काटा पहाड़ी में विरोध किए, सलानपुर में विरोध किए, केसलपुर में विरोध किए, अन्य जगहों पर भी भैया ये कोयला चोरी वैध अवैध विशेष मुझे इन चीजों से इसलिए नहीं लेना होता है क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत इतने बड़े बड़े अशोक स्तंभ लेकर तमाम अधिकारी अगर इस कार्य को निष्पादित करने में लग रहा कि थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहे, तो मैं एक मामूली सा पत्रकार कर क्या सकता हूं? हाँ, एक चीज तो जरूर कर सकता हूं, मैं विश्लेषण कर सकता हूं, मैं विवरण कर सकता हूं, और इस विचारहीन वाली बात से विचाराहीन वाली बात ना हो जाए। श्रीमान धनबाद चलो के कार्यक्रम से आजसू को क्या नया ऑक्सीजन मिलेगा? धनबाद चलो के कार्यक्रम से क्या माफिया राज के खिलाफ एक सीरीज वाइज कोई आंदोलन का बात रखा गया है? हालांकि देखिए स्थापना दिवस, आंदोलन दिवस, जन आक्रोश दिवस, महारैली, ये तमाम ऐसी चीजें होती है जो पार्टी को भैया एक नया ऑक्सीजन मिलता है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो पार्टी में भैया नया ऊर्जा आएगा। अब 2029 तो तुरंत है नहीं कि हम इसको 2029 से जोड़कर देख लें। हाँ, पार्टी जो कह रही है उसको तो आपको भी समझना पड़ेगा और इनके लोगों को भी समझना पड़ेगा। अब 2-3 प्रश्न यहां मेरे दिमाग में आ रहा, क्या पार्टी एक बड़ा ये जो धनबाद चलो के अंतर्गत जन आक्रोश की बात कर रही है, ये जन आक्रोश में क्या वो भीड़ दिख पाएगा जो भीड़ आजसू में कभी हुआ करता था? नंबर 1। दूसरा, क्या आजसू में नए युवा जो आ रहे हैं, क्या आजसू के उस सामरिक जिसको कहा जाता था कि समान अधिकार और न्याय की बात करने वाली पार्टी, उन सारी चीजों का एक बार समावेश धनबाद में दिखेगा क्या? देखिए धनबाद चलो कार्यक्रम का आह्वान के आयोजकों से अगर बात की गई तो उनसे एक बात स्पष्ट हुआ, उन्होंने कहा कि पुलिसिया दमन के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन हम लोग जन आक्रोश के रूप में धनबाद की धरती पर दिखाएंगे। धनबाद कोयलांचल की धरती है, धनबाद वीरों की धरती है, धनबाद सूरवीरों की धरती है। अब वीर और सूरवीर को आप किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, कैसे इसको कंट्राडिक्ट करके आप समझते हैं, ये तो श्रीमान आप भी इंटेलेक्चुअल है, आप समझ सकते हैं। पत्रकारिता के जगत में कुछ आज भी चीजें सवालिया निशान पर खड़ा है, जिसका नाम है क्या बिना समर्थन लिए किसी पार्टी के साथ या बिना समर्थन दिए किसी पार्टी के विरोध में श्रीमान क्या कोई न्यूज चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाया जा सकता है। बात तो यही है, हम किसी पार्टी के पक्ष और पक्षधर होकर बात नहीं रख रहे, हम रख रहे धनबाद चलो कार्यक्रम से क्या वाकई आप अपने लोगों तक ही सीमित रहेंगे या उन लोगों को भी न्याय दिलाने की बात करेंगे जो आपके पार्टी से नहीं है? नंबर 2, क्या आप अपने उन लोगों को भी कहेंगे, अपने समर्थकों को, अपने सिपाही को, अपने सेनापति को कहेंगे कि उन समाज के लोगों को ढूंढ कर निकालो जिनके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है? तमाम चीजें विश्लेषणात्मक तरीके से आज भी सवालिया निशान पर खड़ा है, लेकिन आज हमने एक नई उतार भरी है। इस उतार के बाद आने वाले समय में एक नया चक्रव्यूह रचकर क्या माफिया के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार की जाएगी। अब तो इसके लिए थोड़ा सा शब्द करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार। बस एक ही उम्मीद के साथ, एक ही सोच के साथ, एक ही विचार के साथ इस एपिसोड को अंत करते हैं कि श्रीमान आखिर झारखंड का भला कौन करेगा। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जय हिंद।